हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस एक और टॉपिक पे एमसीक्यू लेके। तो गाइस आज जो हम एमसीक्यू करेंगे वो करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग इक्वेशन पे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और सोर्स डॉक्यूमेंट पे एमसीक्यू। तो गाइस पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि वोचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश क्रेडिट एंड सेल, कैश क्रेडिट एंड परचेज या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज़ आप बताएं कि वोचर किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है गाइज़। तो वोचर जो है वो कैश रिसीव के लिए भी और कैश पेड के लिए भी बनाया जाता है, कैश और क्रेडिट सेल के लिए भी बनाया जाता है, कैश क्रेडिट परचेज के लिए भी बनाया जाता है। तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप आपको जो है ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सेकंड एमसीक्यू, वोचर इज प्रिपेयर फ्रॉम। वोचर कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर बताएं आप कि सेकंड का जो है क्या आंसर रहेगा गाइज। तो इसका सही आंसर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गाइज। ये बात याद रखें, ये पार्ट आंसर आएगा वोचर इज प्रिपेयर फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आई होप आपको जो है एमसीक्यू पसंद आ रहे होंगे। तो थर्ड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच डॉक्यूमेंट इज इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। तो गाइज ये बताएं कि परचेज रिटर्न के टाइम पे हम बिजनेस जो है कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है? क्या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, 1000 नोट या नन ऑफ दिस गाइज। इसका आंसर बताएं। तो गाइज आप ये बात याद रखें कि जब भी परचेज रिटर्न करता है बिजनेस तो उस टाइम पे डेबिट नोट को इशू किया जाता है, ये बात याद रखें। तो इसका आंसर जो है रहने वाला है वो होगा डेबिट नोट। और जब सेल्स रिटर्न होता है उस केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फॉर विच ट्रांसफर। गाइज इसके साथ जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ तो इसके नीचे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो ये पीडीएफ जो है ये मैं पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं गाइज़। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को जो है अपलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं गाइज़। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये पीडीएफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फॉर विच ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड। तो इसमें से आपको बताना है कि ट्रांसफर वाउचर इसके लिए किसके लिए बनेगा? ए पेमेंट ऑफ 10,000 टूवर्ड्स रेंट, ए रिसीट ऑफ 15,000 टूवर्ड्स प्रोफेशनल फी, ए क्रेडिट सेल ऑफ 5,000 टू राम, नन ऑफ द वो। तो गाइज याद रखेंगे ट्रांसफर वाउचर जो बनता है वो बनता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो है ऑप्शन सी में गाइज, ये बात याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो सी पार्ट इसका सही आंसर आएगा, ए क्रेडिट सेल ऑफ 5,000 टू राम। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ये वाला। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं जो पीडीएफ है टेलीग्राम लिंक में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर ऑफ सेल्स द अकाउंटेंट ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन रिक्वायर्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेल्स बिल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नो द अकाउंटेंट इज नॉट करेक्ट विद हिज स्टैंड, yes the accountant is correct with his stand, somehow the accountant is correct, none of the वो। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंट का स्टैंड जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए पार्ट, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो हमें देनी होती है परचेजर को और सेलर खुद अपने पास जो है डुप्लीकेट कॉपी रखता है गाइज। तो इसलिए जो ये बात बोल रहा है इस क्वेश्चन में ये गलत बोल रहा है। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है गाइज वो ए पार्ट रहने वाला है। तो आई होप जो आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ जो है पसंद आ रही होगी गाइज। अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सिक्स्थ एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वाउचर। इस वाउचर को देख के आपको बताना है कि ये कौन सा वाउचर है, कैश वाउचर है, कैश मेमो है, नॉन कैश वाउचर है या ऑल ऑफ द दीज है। तो गाइज यहाँ पे सीधा सीधा आप देखें तो वाउचर नंबर लगा हुआ है, डेट लगी हुई है और उसके बाद बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो गुड्स सोल्ड किए गए हैं वो कैश पे किए गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये एक कैश वोचर है गाइज। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये एक कैश वोचर है। तो आई होप आपको एमसीक्यू सॉल्व करके मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि रामदास परचेजेस गुड्स वर्थ 15,000 फ्रॉम रहीम दास एंड रिसीव्स ए इनवाइस ऑफ द सेम। द पेमेंट ऑफ दीज गुड्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ। तो एक महीने के बाद पेमेंट की जाएगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ से एक चीज़ तो श्योर है कि यहाँ पे जो है क्रेडिट पे सेल हुई है। तो यहाँ से हमें देखना है कि रामदास इशूड क्रेडिट मेमो ऑफ 15,000 टू रामदास।
रहीम दास। तो गाइज यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो बी पार्ट आएगी, क्योंकि रहीम दास जो है वो इशू करेंगे, क्योंकि सेलर इशू करता है हमेशा इनवाइस। तो याद रखेंगे कि इनवाइस को क्रेडिट मेमो भी बोलते हैं गाइज, ये बात याद रखना कि इनवाइस को क्रेडिट मेमो भी बोलते हैं। तो रहीम दास यहाँ पे इशू करेंगे क्रेडिट मेमो 15,000 का रामदास को, क्योंकि सेलर जो है वो इशू करता है क्रेडिट मेमो या इनवाइस। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस, 8th एमसीक्यू। तो 8th एमसीक्यू को सॉल्व करें और बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको पता है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो होती है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर यहाँ पे हम कैपिटल की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी ए माइनस एल, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। और ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये थर्ड जो पार्ट है वो सही है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से निकाल के ले जाओगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे गाइज एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल जो है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूरा नीचे सॉल्व करके दिया हुआ है। तो इस न्यूमेरिकल को आप जो है पीडीएफ से सॉल्व कर लेना, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो गाइज जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, न्यूमेरिकल पार्ट जो है आप खुद जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू भी न्यूमेरिकल है, ये भी आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट भी एमसीक्यू न्यूमेरिकल ही है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आप जो हैं बाद में खुद सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, द कंपनी परचेजेस इक्विपमेंट इन कैश, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कंपनी ने परचेज की है इक्विपमेंट इन कैश, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट, देयर इज एन इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, देयर इज ए डिक्रीज इन एसेट, या देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एसेट। तो गाइज सीधी सी बात है कि अगर इक्विपमेंट कैश में परचेज हो रही है, तो यहाँ से अगर इक्विपमेंट एसेट आ रहा है तो एसेट जा भी रहा है कैश की फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो डी पार्ट होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एसेट्स। तो आई होप आपको एमसीक्यू समझ आ रहे होंगे गाइज। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एमसीक्यू नंबर 15 गाइस। तो 15 एमसीक्यू के ऊपर देखें, द कंपनी रीपेज इट्स बैंक लोन इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। देयर इज डिक्रीज इन एसेट, देयर इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओनर्स इक्विटी, देयर इज इंक्रीज इन इक्विटी। तो गाइज यहाँ पे आपको बताना है। तो जैसे ही एक कंपनी जो है अपना बैंक लोन देगी गाइज, कंपनी अगर अपना बैंक लोन देती है तो वहाँ से उसका एसेट तो कम होगा क्योंकि कैश जाएगा। देयर इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये सही है कि लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओनर्स इक्विटी। तो गाइज ये भी सही है कि एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है तो ओनर की इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी सही है। देयर इज इंक्रीज इन इक्विटी, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इसलिए इसका डी पार्ट सही होगा, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही यहाँ पे बतानी थी। तो आई होप आपको जो है एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही होगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एक क्रेडिटर ऑफ 9500 इज सेटल्ड बाय ए फाइनल पेमेंट ऑफ 9000, वट विल इट अफेक्ट द कैपिटल। तो कैपिटल को कैसे अफेक्ट करेगा। हमें 9,500 का जो था हम पे उधार था, हमने दिया 9,000, तो 500 रुपया हमें बेनिफिट हो गया। तो इट मीन्स कि इंक्रीज होगा 500 का हमारी कैपिटल में। तो इसका सी पार्ट जो है सही आंसर आने वाला है। तो आई होप गाइज इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है, ये पीडीएफ और साथ में ये आंसर्स नीचे हर एक क्वेश्चन के दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और इसको एक बार पढ़ें, आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ गाइज कुछ वन वर्ड भी हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेम द सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। तो बैंक में मनी डिपॉजिट करने के लिए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है। तो गाइज इसका सही आंसर रहने वाला है पे इन स्लिप। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, नेम द सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेएबल ऑन डिमांड। तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा चेक। नेक्स्ट आपके सामने जो वन वर्ड है वो है विच सोर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर फॉर गुड सोल्ड अगेंस्ट कैश। तो कैश पे जब गुड सोल्ड किए जाते हैं तो उस टाइम जो सोर्स डॉक्यूमेंट सेलर जो है इशू करता है उसको कैश मेमो बोलते हैं, और जब क्रेडिट पे किए जाते हैं तो उस टाइम जो सेलर इशू करता है वो इनवाइस करता है, या इनवाइस को क्रेडिट मेमो भी बोलते हैं गाइज, ये भी याद रखेंगे आप।
तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। अगला जो क्वेश्चन है वन वर्ड आपके सामने कि विच सोर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर फॉर गुड सोल्ड अगेंस्ट क्रेडिट। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया कि क्रेडिट पे जब बेचा जाता है तब इनवाइस बनती है या उसको बिल भी बोलते हैं, या तीसरा नाम उसका क्रेडिट मेमो भी है, तो ये भी याद रखें आप। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है कि नेम द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वोचर्स। तो वोचर्स कितने टाइप के होते हैं अकाउंटिंग वोचर? तो दो तरह के होते हैं, कैश वोचर होता है, एक नॉन कैश वोचर होता है। तो गाइज नॉन कैश वोचर होता है आपका जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए, और कैश वोचर्स होता है आपका कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि क्रेडिट परचेजेस ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर। तो क्रेडिट परचेजेस जो होते हैं फर्नीचर के वो कौन से वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो ट्रांसफर वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड की जाती हैं। विच वाउचर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस विद मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। तो गाइज दो तरह के वाउचर होते हैं, एक होता है कम्प्लेक्स वाउचर और एक होता है कंपाउंड वाउचर। जो कम्प्लेक्स वाउचर होता है उसमें मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट होता है, और जो कंपाउंड वाउचर होता है उसमें वन डेबिट होगा या मल्टीपल क्रेडिट होंगे, या फिर मल्टीपल डेबिट होंगे वन क्रेडिट होगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो कम्प्लेक्स और कंपाउंड वाउचर में आपको फ़र्क जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। तो कौन सा वाउचर जो है प्रिपेयर किया जाता है उन ट्रांजैक्शन के लिए जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता? तो गाइज इसका सही आंसर है ट्रांसफर वाउचर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। हाउ इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन फंडामेंटल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन फंडामेंटल कैसे होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज फंडामेंटल इन द सेंस दैट इट गिव्स फाउंडेशन टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो गाइज डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिए फाउंडेशन रखता है, इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो है फंडामेंटल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो ये फार्मूला दिया है ऑनर इक्विटी को निकालने का। तो ये फार्मूला आप जो है पीडीएफ से पढ़ लेना। ये मैं पीडीएफ जो है सीधी आपकी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो व्हेन प्रोप्राइटर विड्रॉज कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस सीधी सी बात है, जब आप ड्राइंग्स करोगे तो कैपिटल डिक्रीज होती है। ड्राइंग्स और कैपिटल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जैसे ही ड्राइंग्स करोगे तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है विच डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट द क्रेडिट हैज़ बीन ग्रांटेड टू द नेम्ड पर्सन फॉर द रीजन स्टेटेड देयर इन। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रेडिट नोट। तो यहाँ से आपका सीधा आंसर निकलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि इफ मशीनरी इज परचेज फॉर कैश इंडिकेट हाउ अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी अफेक्टेड। अगर मशीनरी परचेज की आपने कैश पे तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? तो गाइज जैसे ही मशीनरी आप परचेज करोगे कैश पे तो इट विल रिजल्ट इन कैश बीइंग रिड्यूस्ड, कैश रिड्यूस होगा और मशीनरी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट ए ट्रांजैक्शन कैन ब्रेक द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को ब्रेक करती है? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि वो अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को चेंज करती है, ना कि ब्रेक करती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल एक दो थे वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पीडीएफ को जो है हमारे टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।